जय श्री कृष्ण। मैं पिपरिया से शीलो बोधना। आज हम सीखेंगे मांडना क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। मांडना भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। ये राजस्थान, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की एक लोक कला है। भारत में मांडना विशेष तौर पर दीपावली, होली, नवरात्रि और भी कई उत्सव और मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। कहते हैं जहाँ मांडना बनाया जाता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। मांडना बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ये खड़िया मिट्टी या छुई कहते हैं, इसे गेरू या लाल मिट्टी कहते हैं। ये काफ़ी सस्ता आता है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। इसको हम पानी में थोड़ा सा घोलेंगे, ये 5-10 मिनट में ही अच्छी तरह से घुल जाता है। मांडना बनाने के लिए हमें रुई या कॉटन का कपड़ा, आजकल ब्रश या ईयरबड से भी हम मांडने को बना सकते हैं। मांडने की पारंपरिक आकृतियों में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, कमल, गोलाकार, शंख, स्वस्तिक, आयताकार मतलब ज्यामितीय आकृतियों से मांडे जाते हैं। सबसे पहले हम मांडने को चॉक से ड्रा कर लेंगे, जिससे मांडना काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाए। इसके बाद हम गेरू से मांडने की आउटलाइन करेंगे। आपने देखा, मैं पहले हाथ में रुई लेके गेरू से मांडने की आउटलाइन कर रही हूँ। ध्यान रहे, गेरू की आउटलाइन सूखने के बाद ही आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करें, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सूखने के बाद ही सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। ये लक्ष्मी जी के पगलियाँ हैं। इस तरह आप लक्ष्मी जी के पगलियाँ बना सकती हैं। लक्ष्मी जी के पगलियाँ में और भी कई तरह के डिज़ाइन बनते हैं। लाल आउटलाइन करने के बाद ही अब हम सफ़ेद रंग मतलब खड़िया मिट्टी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लाल आउटलाइन के अंदर भी हम एक सफ़ेद रंग से आउटलाइन करेंगे। इसके बाद मैं आपको मांडने को चीरन के द्वारा भरना बताऊंगी। वैसे तो मुख्यतः चीरन के द्वारा ही मांडने को भरा जाता है, पर आप सीधी रेखाएं, आड़ी रेखाएं से भी मांडने को भर सकते हैं। चीरन के द्वारा मांडना बहुत सुंदर लगता है। पूरे मांडने को आप चीरन के द्वारा भरेंगे तो मांडना बहुत सुंदर लगेगा। मांडना हमेशा केंद्र से शुरू करके बाहर की तरफ बढ़ाया जाता है। वैसे तो कच्चे घरों में मांडना हमेशा गोबर से लीप कर बनाया जाता है, पर आजकल पक्के घरों में हम ये नहीं कर सकते, तो आप चौक को अच्छे से धोकर और सूखने के बाद भी मांडना बना सकती हैं। ब्रश के द्वारा अभी आप मांडना बना सकते हैं। वैसे आजकल कई लोग ब्रश से मांडना बनाते हैं। मैं आपको मांडने की और भी कई तरह की भर्ती बता रही हूँ। सबसे पहले हमेशा लाल के अंदर भी एक वाइट से आउटलाइन करें। इसके बाद ही कोई भी डिज़ाइन बनाएं, तभी बहुत सफाई से मांडना दिखता है। इसमें मैं आपको चीरन के द्वारा ही भर्ती बता रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि चीरन की भर्ती किस तरह से भरी जाती है। मांडने को और भी कई तरीके से भर सकते हैं, जैसे सीधी रेखाएं से भी आप मांडना भर सकती हैं, तिरछी रेखाएं, कुछ डिज़ाइन आप अपने मन से भी बना सकती हैं। पर एक पारंपरिक जो भर्ती रहती है
वो चीरन के द्वारा ही होती है और उससे ही मांडना काफ़ी खूबसूरत लगता है। चीरन में जहाँ भी आपको खाली जगह दिखे वहाँ आप छोटे छोटे बिंदुओं से पूरे मांडने को भर दें। अब हम बाहर की तरफ भी वाइट कलर से एक आउटलाइन करेंगे। इसके बाद हम वाइट की डिज़ाइन बनाएंगे। बाहर के डिज़ाइन के वैसे तो बहुत पारंपरिक डिज़ाइनें होती हैं, लेकिन आप अपने मन से भी कोई भी डिज़ाइन बना के मांडने को कंप्लीट कर सकती हैं। मैं कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ, आप इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकती हैं और हम मांडने को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप बाहर डिज़ाइन बना सकती हैं, कुछ इस तरह से भी बना सकती हैं और कुछ और भी डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ वो बाहर की तरफ इस तरह से बना सकती हैं। कुछ डिज़ाइन आप अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। ये तो कुछ पारंपरिक डिज़ाइन है। तुलसी जी के गमले के सामने हम इस तरह से छोटी छोटी आकृतियाँ भी गमले के सामने मांडने के द्वारा बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ इस दीपावली पे आप सबके घर मांडने से सुशोभित रहेंगे। जय श्री कृष्ण।